बात श्रीलंका की करते हैं, क्योंकि श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है और अपने आप में श्रीलंका वासियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया और फाइनली प्रदर्शनकारी काफी खुश हैं। श्रीलंका में आज से संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है और किस तरह से नाच गाकर वहां की जनता ने खुशियों का इजहार किया, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी। नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है आज से श्रीलंका में। तो सीक्रेट वोटिंग के जरिए होगा राष्ट्रपति का चुनाव। कई सालों के बाद ऐसा मोमेंट आया है श्रीलंका के अंदर, क्योंकि श्रीलंका में जारी संकट के बीच संसद की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। इसके पहले खींचतान काफी हुई और देखिए जरा स्थिति अभी समझ लीजिए। कौन बनेगा श्रीलंका का राष्ट्रपति, रेस में कौन आगे है? रानिल विक्रमसिंघे 5 बार पीएम रहने का इनके पास अनुभव है। वहीं साजिद प्रेमदासा, इन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि मैं भी राष्ट्रपति के चुनाव में आ चुका हूं, उतर चुका हूं। पूर्व राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा के बेटे हैं और संख्या बल का दावा कर रहे हैं डोलास। 90 दिनों के बाद आज श्रीलंका के लोगों के चेहरों पर खुशी दिखी है। जो लोग श्रीलंका की सरकार को गाली दे रहे थे, वो अब मुंह मीठा कर रहे हैं, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति के पद से ही नहीं, राष्ट्र से भी दूर जा चुका है। श्रीलंका के लोग मान रहे हैं कि जिस तरह गोटाबाया का संकट टल गया, वैसे ही बदहाली और तंगहाली वाला संकट भी टल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि गोटाबाया की सरकार ने महंगाई के जख्म इतने गहरे दिए हैं कि जिन्हें भरने में लंबा समय लगने वाला है। श्रीलंका में आज की तारीख में रोजमर्रा की चीजों के दाम सुनकर आपकी क्या किसी की भी रूह कांप जाएगी। आलू प्याज बहुत बुनियादी जरूरत होती है सब्जियों के लिए। मंडी में जैसे आप आगे आते हैं, आलू प्याज की दुकानें भी हैं, होलसेल की भी हैं अंदर मंडी में, और ये रिटेल वाली भी हैं। तो यहाँ पर 1 किलो आलू के लिए ये आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ, 220 रुपए किलो आलू बिक रहा है। अभी तो आपने आलू और प्याज की कीमत सुनी है। इन सब्जियों को जिस तेल में पकाया जाएगा, जरा उसके दाम भी तो सुन लीजिए। श्रीलंका के आम घरों में तेल की जरूरत तो पड़ती ही होगी, और जब आप तेल खरीदने बाजार में आते हैं तो जरा कलेजा थाम के आएं, क्योंकि यहाँ पर ये डरावनी स्थिति है। 1 लीटर इस तेल की बोतल की कीमत 1000 रुपए है, और अगर आप आधा लीटर तेल लेते हैं तो उसके लिए 650 रुपए चुकाने पड़ते। ये दाम बता रहे हैं कि किस तरह श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का तेल निकल गया है। ये हाल तब है जब नारियल का उत्पादन श्रीलंका में ही होता है। जब 20 रुपए वाला नारियल 100 रुपए तक बिक रहा हो, तो जनता का तेल निकलना तय समझिए। जिन दाम को सुनकर आपको हैरानी और घबराहट हो रही है, श्रीलंका के लोग अपने परिवार को चलाने के लिए इन दामों पर खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अब पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से हाहाकार मचा है। देश के सभी पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन डीजल उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ठप है और उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। भले ही राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनकी सरकार से लोगों को मुक्ति मिल चुकी है और नई सरकार बनने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन नई सरकार के पास जादू की कोई छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही श्रीलंका की किस्मत बदल जाएगी। आज श्रीलंका जिस आर्थिक तूफान में फंस चुका है, उससे बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह श्रीलंका की जनता ने पूरी हिम्मत के साथ 3 महीने तक संघर्ष किया, वो जनता अब महंगाई से लड़ने की ताकत जुटा पाएगी, अब ये देखना होगा। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, आज तक।